हम पढ़ रहे थे क्या, मेटलर्जी, दैट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। अब हम मेटल्स को अर्थ से निकालते हैं, ज़मीन से निकालते हैं, तो क्या वो एग्जैक्ट फॉर्म में मिलते हैं हमें जैसे हम यूज़ कर रहे हैं? आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर है एंड एनी अदर मेटल्स, वो किस फॉर्म में मिलते हैं हमें? बड़े बड़े पत्थरों की फॉर्म में, बड़े बड़े टुकड़ों की फॉर्म में हमें मिलते हैं। तो क्या करेंगे हम, पहले क्या करते हैं, स्टेप्स देखते हैं उसके। पहले हमें मिलता है और, हमने अर्थ से और को एक्सट्रैक्ट किया, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ बिग लम्प्स, बड़े बड़े टुकड़ों की फॉर्म में वो ज़मीन से निकलता है, माइनिंग करते हैं हम, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ बिग लम्प्स की फॉर्म में वो निकलता है। फिर क्या की जाती है, फिर की जाती है उसकी कंसंट्रेशन, दैट इज़ कंसंट्रेशन ऑफ और। व्हाट इज़ कंसंट्रेशन? कंसंट्रेशन का मतलब है उसकी धुलाई कुटाई, मतलब उसको, उसके अंदर जो मड है या फिर एक्स्ट्रा पार्टिकल्स हैं जो हम फिज़िकली उन्हें उसमें से अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, वो प्रोसेस के अंदर आती है, दैट इज़ कंसंट्रेशन ऑफ और। इसके अंदर प्रोसेस क्या आती है? हैंड पिकिंग, हैंड पिकिंग, ग्रेविटी सेपरेशन, या फिर लेविगेशन भी बोलते हैं जिसे हम, ग्रेविटी सेपरेशन, एंड थर्ड वन इज़ मैग्नेटिक सेपरेशन। मतलब इन सब मेथड को यूज़ करके, स्पेक्ट्रा लिखा जा रहा है, मैग्नेटिक सेपरेशन। सो इन सब मेथड्स को यूज़ करके हम क्या करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ और, मतलब उसकी प्योरिफिकेशन एटलीस्ट जो है, बेसिकली मड पार्टिकल्स और हाईली इम्प्योर जो और हमें मिला है उसकी इम्प्योरिटीज़ को रिड्यूस करने का काम जो है हम इसके अंदर करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ और, ठीक है। सेकंड, अब कंसंट्रेशन करने के बाद आता है हमारा मेन स्टेप, जिसमें हमें मिलेगा प्योर मेटल। जिन मेथड्स को, जिन प्रोसेसेस को यूज़ करने के बाद हमें क्या मिलता है, अपना प्योर मेटल। और ये प्रोसेसेस डिसाइड होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अ मेटल, किसी भी मेटल की रिएक्टिविटी के बेसिस पे। जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं उनको अलग मेथड से हम सेपरेट करते हैं, उन्हें प्योरीफाई करते हैं। जो कम रिएक्टिव मेटल्स हैं, जो कि इंटरमीडिएट हैं, जो ज़्यादा रिएक्टिव नहीं हैं, ठीक है, जैसे कि मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, ये इन बिटवीन आते हैं, ना ही बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं ना ही एट द बॉटम है, तो इनको अलग मेथड से हम सेपरेट करते हैं। या फिर थर्ड वन आती है हमारी, कौन सी रेंज, जो कि गोल्ड और प्लेटिनम की है, जो कि ऑलमोस्ट नेटिव स्टेट में हमें मिलते हैं, उनको हम अलग मेथड से जो है वो सेपरेट करते हैं। सो फर्स्ट इज़ metals of high reactivity. So high reactivity metals are separated by using metals of, first category किसकी आती है, metals of high reactivity, right. second category आती है metals with moderate reactivity, जो moderate reactivity के metals हैं, that is magnesium, aluminium, zinc and all that. एंड उसके बाद आते हैं हमारे मेटल्स विद लो रिएक्टिविटी, जिनकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम है, लो रिएक्टिविटी मेटल्स, दैट इज़ गोल्ड, प्लेटिनम, ऑल दैट। सो मेटल्स विद हाई रिएक्टिविटी आर प्योरीफाइड बाय यूजिंग विच मेथड, electrolytic reduction. These are used by electrolytic reduction. ये सब methods हमें पढ़ने हैं, ठीक है, electrolytic reduction method। और फिर हमें इस मेथड को यूज़ करके हमें क्या मिल जाएगा, अपना प्योर मेटल। आफ्टर दैट वी विल गेट अवर प्योर मेटल, राइट।
ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो हमें चाहिए था। ठीक है, तो हाई रिएक्टिविटी मेटल्स को हम किसकी हेल्प से सेपरेट करते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन की हेल्प से। ये क्या होता है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम मॉडरेट रिएक्टिविटी वाले एलिमेंट्स या मेटल्स कौन से, जैसे कि एल्यूमिनियम, जिंक, मैग्नीशियम, इन सब को हम सेपरेट करते हैं, जैसे कि कैल्शिनेशन अकॉर्डिंग टू द मेटल्स। ये जो मेथड्स हैं ये अकॉर्डिंग टू द ओर हम यूज़ करेंगे। जैसे कैल्सिनेशन है वो कार्बोनेट और्स के लिए जो है यूज़ होता है, कैल्सिनेशन है, या फिर क्या बोलते हैं रोस्टिंग है, वो अलग तरह के और्स के लिए यूज़ होता है। एंड रिडक्शन रिफाइनिंग भी इसके अंदर यूज़ होता है, रिडक्शन रिफाइनिंग। These are all chemical reactions, chemical methods in which chemical reaction being done with these metal ores, and then we will get our pure metal. Actually pure नहीं ये, हाँ इन सब methods को यूज़ करने के बाद भी हमें crude metal मिलता है, that is reduction refining, and then we will get क्या pure metal, that is crude metal. प्योर नहीं, ये कम्प्लीटली प्योर नहीं है, ये यहाँ पे हमें इन सब मेथड्स को यूज़ करने के बाद हमें मिलेगा क्रूड मेटल। इसके अंदर कुछ बहुत ही माइन्यूट इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती हैं, और बहुत ज़्यादा जो 100% तो नहीं होता, वो भी होता है 99 या फिर 98% प्योर होता है। इस क्रूड मेटल की फर्दर रिफाइनिंग होने के बाद भी हमें सिर्फ 99 to 98% प्योर मेटल मिलता है, और ये मेटल बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है एज़ कम्पेयर टू दिस क्रूड मेटल। क्रूड मेटल हमारा नॉर्मल जो है यूज़ होता है, और जो बहुत ज़्यादा हाई कंसंट्रेशन वाला जो मेटल है, जो कि 99 to 98% प्योरिटी है जिस मेटल की, दैट मेटल इज़ यूज्ड इन लैब्स फॉर द एक्यूरेसी ऑफ द रिज़ल्ट। ठीक है, और ये काफ़ी एक्सपेंसिव आता है एज़ कम्पेयर टू दिस क्रूड मेटल। ठीक है, सो प्योर मेटल जो हम इन सब मेथड्स के बाद जो हमें क्रूड मेटल मिला है, इसकी फर्दर रिफाइनिंग होती है इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड्स की हेल्प से, और उसके बाद हमें एक्सट्रीमली प्योर मेटल मिलता है। अब बात आती है लो रिएक्टिविटी वाले। जो लो रिएक्टिविटी मेटल है उनके लिए हम यूज़ करते हैं कौन सा मेथड? रोस्टिंग, एंड देन वी विल गेट प्योर मेटल, राइट। सो स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एक्सट्रैक्शन। सबसे पहले पढ़ेंगे हम एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स प्रेजेंट लो इन द एक्टिविटी सीरीज। सो बॉटम वाले जो एलिमेंट्स हैं जो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे बॉटम में आते हैं, जैसे कि प्लेटिनम एंड गोल्ड, ठीक है, या फिर कॉपर, मरकरी, वो प्लेटिनम और गोल्ड से थोड़ा ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, Hg एंड कॉपर, ये वाले। ठीक है, सो इन सब मेटल्स की हम जो है प्योरीफिकेशन, दैट इज़ मेटलर्जी, एक्सट्रैक्शन हम पढ़ेंगे। सो मेटल प्रेजेंट एट द लो इन रिएक्टिविटी सीरीज, देयर एक्सट्रैक्शन, राइट। सो सबसे पहले जैसे सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम, ये तीनों जो एलिमेंट्स हैं, तीनों जो मेटल्स हैं, ये प्रेजेंट होते हैं ऑलमोस्ट इन देयर नेटिव स्टेट। ठीक है, दीज आर प्रेजेंट इन देयर नेटिव स्टेट। ठीक है, तो इनको एक्स्ट्रा रिएक्शंस की या फिर बहुत ज़्यादा मेथोडोलॉजी की ज़रूरत नहीं होती, ये ऑलमोस्ट प्योर स्टेट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सो कंसंट्रेशन के बाद इनका काम चल जाता है। जो मड पार्टिकल्स थे वो यहाँ से निकाल चुके हैं हम, कंसंट्रेशन का काम तो हम कर चुके हैं ना, इट इज़ हैंड पिकिंग एंड ऑल दैट। ठीक है, सो कंसंट्रेशन ऑफ और के बाद डायरेक्टली हमें क्या मिलते हैं? ये प्योर फॉर्म में मिलते हैं। उसके बाद आता है क्या? मरकरी, कॉपर एंड कॉपर,
ये इनसे थोड़े ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, लेकिन ये भी बॉटम में प्रेजेंट होते हैं. सो मरकरी इज़ ऑलमोस्ट प्रेजेंट इन सल्फाइड ओर्स एंड कॉपर इज़ ऑल्सो प्रेजेंट एज ए सल्फाइड ओर. ठीक है, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, मेटेलिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. बाय विच मेथड, ऑक्सीडेशन. इन मरकरी के ओर को और कॉपर के ओर को हम किसके साथ रिएक्ट कराएंगे, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे, या फिर हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, ये भी बोल सकते हैं. ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना क्या मतलब है, इन्हें हम ऑक्सीजन के साथ हीट करें. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हो गया अपना मरकरी और. ठीक है, इसको हमें रिएक्ट कराना है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ. दैट इज़ हम एयर की प्रेजेंस में इसको हीट करेंगे. सो दैट इट विल कन्वर्ट इनटू मर्क्यूरिक ऑक्साइड. इसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड के अंदर, राइट. और जो सल्फ़र था एज इट्स ऑक्साइड वो रिलीज़ हो जाएगा एज अ गैस, ये एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज़ हो जाएगा. तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, मर्क्यूरिक ऑक्साइड मिल गया. अब इस मर्क्यूरिक ऑक्साइड को फर्दर जब अगर हीट कर दें हम, इफ़ वी हीट इट फर्दर in the absence of air, it will get decomposed into mercury and oxygen will get evolved. ठीक है, सो हमें क्या मिल गया, अपना प्योर मेटल यहाँ से मिल गया. आइसोलेटेड फॉर्म में है, कोई अदर एलिमेंट इसके साथ नहीं प्रेजेंट है, नेटिव फॉर्म में हो गया ना ये. तो ये हमें मिल गया हमारा प्योर मरकरी. सो जो लो रिएक्टिविटी वाले एलिमेंट्स हैं, एक और चीज़, एक ने पूछा था मैम एक्टिविटी यूज़ करें या फिर रिएक्टिविटी. वैसे ओवरव्यू अगर देखें तो रिएक्टिविटी और एक्टिविटी दोनों ही सिनोनिम्स हैं. ठीक है, तो आपके लेवल के लिए आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, एक्टिविटी भी और रिएक्टिविटी भी. सो दोनों को हम एज ए सिनोनियम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं. तो एक्टिविटी और रिएक्टिविटी सीरीज़ दोनों एक ही हैं, देयर इज़ नॉट बिग डिफरेंस. ठीक है, तो इसी तरह हम कॉपर के और से भी क्या कर लेंगे, कॉपर को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे. सो कॉपर सल्फाइड अगर प्रेजेंट है उसको हम फर्दर हीट करेंगे किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, Cu2S. ये कॉपर सल्फाइड हो गया. इसको अगर हम एयर की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू कॉपर ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड विल गेट इवॉल्व्ड इन द एटमॉस्फेयर. ये तो निकल गई, सल्फर निकल गया. अब कॉपर ऑक्साइड को अगर हम फर्दर हीट करेंगे सो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू कॉपर एंड ऑक्सीजन. एक चीज़ और, यहाँ पे कुछ बाय प्रोडक्ट कॉपर सल्फाइड का भी प्रेजेंट होता है. ठीक है, तो सारा का सारा कॉपर ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट नहीं हो पाता. तो कॉपर सल्फाइड भी प्रेजेंट है हमारे सैंपल के अंदर. हम हीटिंग क्या कर रहे हैं, हमारे कंटेनर लिया हमने, उसके अंदर अपना सारा और डाल दिया जो हमने कंसंट्रेशन की थी. सॉरी, कंसंट्रेशन आई जस्ट फॉरगेट. अभी इस टॉपिक के बाद हम कंसंट्रेशन ऑफ और पढ़ेंगे. ठीक है, इन द नेक्स्ट वीडियो. कंसंट्रेशन ऑफ और के बाद ही तो एक्सट्रैक्शन आता है ना, प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल्स बाय द रिएक्शन मेथड्स. ठीक है, सो इस वीडियो के बाद हम कंसंट्रेशन ऑफ और पढ़ेंगे एंड आफ्टर दैट एक्सट्रैक्शन, दैट इज़ प्योरिफिकेशन ऑफ अदर मेटल्स, दैट इज़ मॉडरेट एंड हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स. ठीक, तो हमने जो कंसंट्रेशन के बाद हमारा सैंपल बचा है, जो भी हमारा और आया है, उसको हमने कंटेनर के अंदर डाला और उसको हम हीट कर रहे हैं एयर की प्रेजेंस में. तो वो सारा का सारा और ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाए, ये तो पॉसिबल नहीं है. कुछ सल्फाइड और भी प्रेजेंट रहता है. तो इसको फर्दर हम हीट करते रहेंगे कंटिन्यूसली. तो फाइनली हमें कॉपर अपनी प्योर फॉर्म में मिल जाएगा और ऑक्सीजन वहाँ से निकल जाएगा. ठीक, सो इन जो लो रिएक्टिविटी वाले एलिमेंट्स हैं, बेसिकली हाइड्रोजन से जो नीचे आते हैं रिएक्टिविटी सीरीज़ में, उनको हम सिंपल हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन they can be purified, right? So in next class we will study about the concentration of ore and the extraction of elements having moderate reactivity. That's enough for today. Thank you for watching. And also
read the same topic from book, right? Yes, it has been deleted from the syllabus, it will not come in the finals, but might be possible 1 मार्क क्वेश्चन में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 1 मार्क में यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकता है, सो डोंट स्किप इट. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग.